दीपेंद्र सिंह जी तो इसलिए पेट में दर्द हो रहा है ना, कदे भूपेंद्र सिंह हुड्डा और तेरी राजनीतिक रोटी ना छिन जा। अगर मेरे पैर में राज की जूती फंस गई तो इन दोनों पार्टियों की तसल्ली बैठा दूंगा। गढ़ तो सोनीपत भी था, क्यों लोकसभा चुनाव आ रहे थे भूपेंद्र हुड्डा, क्यों रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा आ रहे, दोनों बाबू बेटे एक टाइम में समरे। जब सिंह चौटाला अगर मुख्यमंत्री बन गया तो फिर तेरी जगह तिहाड़ जेल है और वही कोठड़ी है जिसमें टोनी ओम प्रकाश चौटाला रह करके आया था। रिलायंस से बात करके और किसानों से 22-22 लाख रुपए के हिसाब से जमीन दिलवा दी। आज वही रिलायंस बादली हल्के के आसपास के गांव में 70,000 रुपए प्रति वर्ग गज के भाव से इंक्वायरी कराऊंगा और इंक्वायरी में जब हुड्डा फंसेगा तो जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम करूंगा। और उस भरी थाली को ठोकर मार करके उस राज को जो आदमी तहस नहस कर सकता है तो फिर भविष्य में उससे क्या उम्मीद की जा सकती है। लेकिन वो पूरे की पूरी जो मेहनत थी लोगों के हरियाणा प्रदेश की, वो मिट्टी में मिलाने का काम कांग्रेस पार्टी ने। मैंने कहा था कि हुड्डा भाजपा की बी टीम है, भाजपा के साथ मिलकर के एजेंट बन करके हरियाणा प्रदेश को कमजोर कर रहा है। तो मनोहर लाल खट्टर जी कहने लगे कि हुड्डा के सॉफ्टवेयर की चाबी मेरे पास है। राज को दिया गया है, राज अपने आप नहीं गया। ना मैं भाजपा के साथ जाऊंगा और ना मैं कांग्रेस के साथ जाऊंगा। हमने तो कभी लोगों को ये नहीं कहा कि हमारी नहीं चलती, लेकिन इनकी नीयत ठीक नहीं है। चौटाला साहब कहा करते एक बात, नरवरगढ़ तो वे जाएंगे जिन्हें सदा जान की बाण, लड़ाई लड़न की तो पार्टी नहीं है। नीचे धरती ऊपर राम, बीच में हमारा चांद राम। तो देवीलाल ने कर्जे माफ करे 36 बिरादरी के हुए या अकेले जाटा के हुए। 24 घंटे बिजली पानी आया करता, वो अकेले जाटा गाँव था के 4 के 4 राज्यसभा में तो MP गए, वो केवल और केवल गैर जाट गए। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम पहली बार चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने चलाए, वो क्या केवल जाट जाटेंगे माम लगे थे। सबसे ज्यादा दुश्मनी झज्जर के साथ चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा दीपेंद्र सिंह का। आज उसका बदला का समय आ गया कि नहीं आ गया? अगर प्रशासक मुख्यमंत्री कुर्सी पर मजबूत है तो राज अपने आप ठीक हो जाता है। उल्टी बीमारी, किसान खेत में काम करेगा, वो ऑनलाइन फार्म भरता अंडेगा। मेरी लड़ाई केवल और केवल हरियाणा प्रदेश के किसानों की लड़ाई है। जो लड़का MA कर गया, MPhil कर गया, डॉक्टर बन गया, और वो लड़का कौशल रोजगार के तहत 22,000 की नौकरी करने का काम कर रहा है। भाई सारे दर्शकों हाथ जोड़कर राम राम। आप सब ने बेरा होगा 25 सितंबर 2025 में स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी की जयंती सम्मान दिवस मनाया जाएगा नई अनाज मंडी रोहतक में। पूरे हल्के हरियाणा में जितने हैं उन हल्का में प्रोग्राम चल रहे हैं। अभय चौटाला जी पार्टी के कार्यकर्ता ताबड़तोड़ प्रोग्राम कर रहे हैं, बढ़िया भीड़ जुटने लगी। पुराना इनेलो का जो दौर था वो लौटता नजर आने लग गया। इस प्रकरण में आज मेरे साथ जिला झज्जर के इनेलो प्रधान सतपाल पहलवान जी मौजूद हैं। पहलवान जी, 7 तारीख को अभय चौटाला जी का झज्जर हल्के में प्रोग्राम है। आप झज्जर हल्के के वोटर्स को, निवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले तो जयप्रकाश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम आपके व्यूअर्स साथियों को मेरी तरफ से हाथ जोड़ के नमस्कार। और जितने भी श्रोता इस वीडियो को देख रहे हैं उन सबको मैं अपनी तरफ से ये विनती करता हूँ कि आने वाली 7 तारीख को चौधरी अभय सिंह चौटाला जी, हमारे जो बहुत सम्मानित खाप है जाखड़ खाप, उसके चबूतरे पर लडान आकर के समस्त हल्कावासियों को 25 सितंबर की रैली का निमंत्रण देने का काम करेंगे। और मैं सभी साथियों से अपील करूंगा, जितने भी साथी आपके इस चैनल से जुड़े हैं, कि चौधरी देवीलाल किसी एक जात बिरादरी एक धर्म के नेता नहीं थे। चौधरी देवीलाल जी हिंदुस्तान के इतिहास में एक ऐसे युग पुरुष थे जिन्होंने सभी वर्ग, धर्म, बिरादरी, जात पात को साथ लेकर के इस हरियाणा प्रदेश में एक इस किस्म का माहौल पैदा किया था कि रामराज नहीं तो रामराज से कम भी वो समय नहीं था। चाहे चौपाड़े बनवाने की बात थी, चाहे गरीब बेटी की शादी में उसके जच्चा बच्चा का प्रावधान करने की बात थी, चाहे साइकिल का, ट्रैक्टर का, टोकन का, घड़ी का, रेडियो का टैक्स माफ़ करने की बात थी, चाहे किसान का अनाज दिल्ली की मंडियों में नहीं जाया करता जयप्रकाश जी, बॉर्डर के ऊपर रोक दिया जाया करता, वो काम भी चौधरी देवीलाल ने किया। और जो चौधरी बंसीलाल जी एक बात कहा करते हैं
कि भाई चौधरी देवीलाल जी तो बहकाने का काम करते हैं, पेंशन अगर बनती तो फिर मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, वकील हूँ, मैं बना देता। चौधरी देवीलाल जी ने उस बात का उत्तर दिया था कि मैं वहाँ भेड़ चराने के लिए नहीं जा रहा, मैं वहाँ कानून बनाने के लिए जा रहा हूँ। मैं लिख दूंगा बुढ़ापा पेंशन लागू, 100 रुपये नीचे साइन कर दूंगा चौधरी देवीलाल। अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं जयप्रकाश जी चौधरी देवीलाल ने करने का काम किया। इस देश और इस प्रदेश की राजनीति को एक नए शिखर तक ले जाने का काम चौधरी देवीलाल जी ने किया था। इसलिए सब साथियों का, विशेष करके मैं ग्रामीण परिवेश में बसने वाले जितने भी ग्रामीणांचल में हमारे किसान साथी हैं, वो सब रोहतक पहुंच करके ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में चौधरी देवीलाल जी को उनके जन्मदिन को मनाने का काम करें। 7 तारीख को लडान गांव में 36 जाकड़ के चबूतरे के ऊपर अभय सिंह चौटाला जी आपको निमंत्रण देने के लिए आएंगे। बड़ी से बड़ी संख्या में पूछने की आपसे अपील है। वहाँ पहलवान जी मेन बात के ऊपर कई साल तक लगातार पूरा कांग्रेस का विधायक बनता रहा है, लोकसभा क्षेत्र दीपेंद्र सिंह हुड्डा का है। वोटर्स ने सोचा है कि ना जावा, कांग्रेस का वोटर ने कुछ महसूस तो जरूर हो रहा है। दीपेंद्र हुड्डा नो कहे बुकाड़ा हैट्रिक मारांगा और पार जाऊंगा, वो लोगों को न्यू कह रहे हैं हमारी सरकार आ जाएगी, ईबी भी कह और गैल रह लो। वह वोटर शायद उस बात में थोड़ा असमंजस में, इस बात ने आप क्लियर करो, उनकी बावड़ेगी कि नहीं बावड़े? चौटाला साहब एक बात कहा करते, किसी अधिकारी को फ़ोन करते ना तो वो ये कहता जी मैं करूँगा, मैं देखूँगा। वो सीधा एक सेंटेंस कहा करते कि हम गागेगी में विश्वास नहीं करते, हम काम करने में विश्वास रखते हैं। जिस प्रकार का अवसर जयप्रकाश जी, ना केवल झज्जर जिले रोहतक सोनीपत को आप छोड़ दो, पूरे हरियाणा प्रदेश की जनता ने अब की बार कांग्रेस पार्टी दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा को दिया। ऐसा माहौल प्रदेश में था कि कांग्रेस पार्टी की आंधी। तो जब जो आदमी सरकार नहीं बना सका, थाली के अंदर सजा करके राज लोगों ने दिया और उस भरी थाली को ठोकर मार करके उस राज को जो आदमी तहस नहस कर सकता है, तो फिर भविष्य में उससे क्या उम्मीद की जा सकती है। और हरियाणा प्रदेश के किसान जो है ना, वो बहुत मेहनत का मजबूत आदमी है और वो मजबूत आदमी को ही पसंद करते हैं। दीपेंद्र जी तो कहेंगे, राजनीतिक आदमियों का तो काम है कहने का, क्योंकि दीपेंद्र जी तो इस बात को लेकर के चल रहे हैं ना कि घर न आया हुआ राज खो गया। खोया किसने? उन्होंने एक वक्तव्य दिया था खड़े होकर के गोहाना के अंदर, अगर भाई क्या किसान की फसल खराब हो जाए तो किसान फसल बोनी छोड़ दे। अरे फसल चोरी नहीं हुई, किसान की फसल चोरी नहीं हुई, घर से ठवाई गई है, रास हुई पड़ी थी वोटां की, इतनी वोट सामने थी। पूरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, आप भी बुद्धिजीवी हो, पत्रकार हो, आप मेरे को एक बात बताओ, इवन सट्टा बाजार भी ये कह रहा था कि भी कांग्रेस की 65 से 70 सीट आएंगी। उसके बावजूद नहीं बनने का कारण क्या है? सीटिंग गेटिंग। उस सीटिंग गेटिंग के तहत 16 चुनाव हारे विधायक, और जो हरियाणा प्रदेश न्यू और 9 सीट ऐसी हैं अगर जो इन्होंने जान कर हरवाने का काम किया। ब्रजेंद्र सिंह के खिलाफ कांग्रेस के थे, कांग्रेस में आए थे भारतीय जनता पार्टी से। मतलब सवाल इस बात का है कि मैं नहीं तो मेरा लड़का, और नहीं तो कोई भी नहीं। ब्रजेंद्र सिंह इतने बड़े जो हिंदुस्तान की राजनीति के, जिनको रहबर आजम का खिताब मिला, दीनबंधु आदरणीय चौधरी सर छोटू राम जी के नाती के बेटे हैं, वो कोई साधारण परिवार से नहीं हैं। लेकिन इनको इस बात का पता था कि अगर ये परिवार आगे आएगा तो फिर आपकी नहीं चलेगी। हो सकता है ब्रजेंद्र सिंह को कांग्रेस पार्टी आगे करने का काम करे, इसलिए उसके विरोध में भी ये खड़े हो गए। पराग शर्मा का उदाहरण आप ले लो, जिसको टिकट दी कांग्रेस की वो 11,000 वोट ले रही, और जिसको टिकट काट दी गई वो सरदार राठौड़ जी 52,000 वोट ले रही। वो हरवाने का काम किसने किया? सीट काटने का काम किसने किया? वहाँ तो सीटिंग गेटिंग भी नहीं था। मतलब ये था कि जहाँ मेरे सूत आ जा वहाँ ठीक है, नहीं तो अन्यथा राज जान पूछ करके दिया गया। जयप्रकाश जी ये कहने में कोई अतिशोक्ति नहीं है। और इतना प्रयास लोगों ने किया था। हमारे शरीक के लोगों से भी आप कैसे पूछते हैं जी आपने मदद करी थी? बिल्कुल करी थी भाई, इसीलिए करी थी कि समाज का, प्रदेश का, देश का भला हो जाए। लेकिन वो पूरे की पूरी जो मेहनत थी लोगों के हरियाणा प्रदेश की, वो मिट्टी में मिलाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। बलवंत जी, किसान आंदोलन का कितना ज़्यादा प्रभाव था इलेक्शन में? उसके बाद ना तो किसी किसान नेता तक टिकट दी गई, और किसान आंदोलन का प्रभाव ने बिल्कुल जीरो करके मिट्टी में मिला दिया। उस टाइम पर किसान आंदोलन के टाइम पर अनिल विज गृह मंत्री था, उसका श्यामी बढ़िया कैंडिडेट नहीं तारा, खट्टर भी लोकसभा में पहुँचा दिया। लोग नु कहे हैं
मुख्यमंत्री भी गृह मंत्री भी जिनने वार किसाना के ऊपर करा वह उल्टे विधानसभा और लोकसभा में बैठा दिए, तो हुड्डा सरकार किसाना की देसी हुई या किसाना की दुश्मन हुई? जयप्रकाश जी, मेरा राजनीतिक जीवन काफ़ी लंबा रहा है और वो क्लिप मैं भूल गया उस दिन निकालनी। मनोहर लाल खट्टर जी करनाल में एक भाषण दे रहे थे और आप जैसे बुद्धिजीवी पत्रकार साथियों ने क्वेश्चन कर दिया कि जी कांग्रेस की सरकार, तो मनोहर लाल खट्टर जी कहने लगे कि हुड्डा के सॉफ्टवेयर की चाबी मेरे पास है। ये मनोहर लाल खट्टर जी का वक्तव्य था, मेरा और आपका नहीं था। तो वो किस ओर इंगित करता है? आज लांछन लगाने का काम करते हैं ये कि भाई इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी भारतीय जनता पार्टी से मिलकर राजनीति करती है। अरे अभय सिंह चौटाला के खिलाफ तो आपने मिल करके वहाँ ऐलनाबाद में भी षड्यंत्र करने का काम किया, कमज़ोर प्रत्याशी दिलवाया गया। जहाँ तक किसान आंदोलन की आप बात कर रहे हो, किसान आंदोलन पूरा देश में 13 महीने तक देश का किसान जो था वो दिल्ली के बॉर्डर पर डटा रहा। उसके बावजूद भी प्रदेश में उन्होंने माहौल बनाने का काम किया। लेकिन बीमारी कहाँ जागती है? बीमारी तो ये है ना कि भाई मैं नहीं तो मेरा लड़का नहीं तो कोई भी नहीं, फिर घूम कर बात वहीं आ जाती है पृथ्वी गोल है। राज को दिया गया है, राज अपने आप नहीं गया। जो आप अपने ज़िले के उदाहरण ले लो, बहादुरगढ़ में पिछली बार जब विधानसभा के चुनाव थे, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा दोनों के दोनों उस पंचायत में गए और उसमें 5-7 हज़ार से ज़्यादा व्यक्तियों की हाजिरी थी जो राजेश जून ने करी। और वहाँ ये वादा करके आए कि भाई राजेश जी आप इस सीट को छोड़ दो, अगली बार आपको यहाँ से चुनाव लड़ा देंगे, राजेंद्र जून जी को मना कर देंगे। पहली बात तो उसके साथ विश्वासघात किया गया। और विश्वासघात कब किया गया? जब ये पता था, आम आदमी इस बात के रुक के मारा था कि राजेश जून जितनी सारे कैंडिडेट वोट लेंगे उतनी अकेला राजेश जून लेगा। वो सीट किसने खोई? अगर राजेश जून को टिकट देते और राजेश जून जीतता तो वो फिर कांग्रेस में जाना था। ये सारे का सारा मिल भगत करके षड्यंत्र रचा गया। और चौधरी अभय सिंह की तो चाहे आप किसान आंदोलन की बात कर लो, अगर मैं ठीक हूँ तो पूरी की पूरी पार्टी किसानों के साथ खड़ी थी। और सबसे अचरज वाली बात जो मैंने एक नई देखी, बहादुरगढ़ के, आपने कवर भी किया होगा, बहादुरगढ़ के अंदर जो हमारे भतीजे हैं विधायक रानिया से, अर्जुन सिंह को जो बिटिया प्रणाई गई है वो डॉक्टर, अर्जुन सिंह की जो मिसिज हैं वो डॉक्टर वहाँ पर अस्पताल लगा के बैठी, जबकि उनकी नई नई शादी हुई थी। इससे ज़्यादा कुर्बानियाँ अभय सिंह जी और क्या कर दें? चाहे किसी भी बात को आप लेकर, छोटू राम धाम बनाने की बात थी, सबसे पहले उस व्यक्ति ने खड़ा होगा आगा खींचने का काम किया था। और आज भी अगर इस हरियाणा प्रदेश के ग्रामीण अंचल में बसने वाले का मेरे वर्ग के जो साथी हैं, 36 बिरादरी का हमारा भाईचारा जो है, अगर इसको हरियाणा प्रदेश की जनता ने बचाना है तो फिर तो अभय सिंह के हाथ मजबूत करने पड़ेंगे, अन्यथा ये प्रदेश फिर गलत हाथों में चले जाएगा। मैंने अभय सिंह जी की प्रोग्राम कवर करे, सिलानी में रैली करी थी, वो भी देखा। अभय सिंह खुद ने कहा है मैं उपराष्ट्रपति जी के पास जा रहा हूँ, भाई कोई काम हो तो बता दो मैंने, और वो काम ने लेके भी जाया करता। ये बात यह है झज्जर में जितने भी विधायक हैं कांग्रेस के, वह न्यू कहें भाई हमारी चालती को नहीं, हमारी सुनता को नहीं, यह सरकार हमारा साथ भेदभाव करे है, यो कह जनता के मुद्दे का कुकर भला होगा। जयप्रकाश जी, विधायक को जनता चुनती है, अधिकारी नहीं चुनते। या तो विधायक में इतना मादा होना चाहिए कि वो अपनी जनता के हितों के लिए लड़े। आपने कहीं लड़ाई देखी इन विधायकों की? केवल एक ही बात कह देते, को छोटा मोटा काम लेकर चला गया, चाहे पटवारी का बोले हमारी को सुनता नहीं। क्यों? कर्मचारी बहरे थोड़ा हैं, आप करने का प्रयास नहीं करते, क्योंकि आपको पता है कि आप जो वोट लेते हो आपके मेहनत की वोट, इन विधायकों की मेहनत की वोट नहीं है। वो वोट तो हुड्डा साहब के नाम पर पड़ जाए हैं और ये विधायक बन जाते हैं। फिर इनका जनता का क्या लेना देना? ये फिर ये मानते हैं कि तुम तो तुम जाओगे, टिकट हुड्डा साहब दे देंगे, तुम MLA बन जाओगे। हम ज़्यादा बड़ी बात जयप्रकाश जी मैं नहीं कहता। ये 3 विधायक हैं। मेरा राजनीतिक सफर रहा ना तो मैं विधायक बना ना मैं MP बना, लेकिन मेरे पास जब भी संगठन में मैं रहा, लोक दल में, कोई भी आदमी काम लेकर के गया मेरे दर से खाली नहीं आया। हमने तो कभी लोगों को ये नहीं कहा कि भाई हमारी नहीं चलती, लेकिन इनकी नीयत ठीक नहीं है। काम एक विधायक के अंदर पावर है, 1 लाख आदमी की पावर उसके अंदर है। अकेले आदमी में पावर थोड़ा होती है। विधायक के अंदर अकेला हनुमान बैरी वाले एक है लोकसभा में,
अकेले हनुमान बेनीवाल एक हैं लोकसभा में, और वो पूरी राजस्थान की लड़ाई लड़ने लग रहे हैं। अपोजिशन में वो कांग्रेस से भी लड़ते हैं, बीजेपी से भी लड़ते हैं, और ये कहते हैं कि हमारे पास 37 विधायक हैं। तो फिर लड़ाई कौन लड़ेगा? लड़ाई तो वो लड़ेगा, चौटाला साहब कहा करते एक बात, नरवरगढ़ तो वे जाएंगे जिन्हें सदा जान की बाण। लड़ाई लड़ने की तो ये पार्टी नहीं है, लड़ाई लड़ने वाली तो पार्टी नहीं है, ड्राइंग रूम में बैठ कर लोगों की राजनीति करने वाले लोग हैं। एक सवाल ये पूछना चाहूँगा पहलवान जी, कई जगह चर्चा हो जाए है, आपके राजनीतिक विरोधी है वो भी जिक्र करें, नु कहें भाई चौटाला साहब की पार्टी तो सिर्फ जाटा भला करेगी, जाटा ही नेता बनाओगी, औरा की बूझ ना होगी, बड़ी चर्चा है इसका ऊपर मैंने जवाब चाहिए। जयप्रकाश जी, बगैर हाड की जीभ है, इसको कोई भी आदमी हिला दो, कुछ भी कह सकता है। इस हिंदुस्तान के आज़ाद इतिहास में अगर सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला लागू किया, सबसे पहले वो चौधरी देवीलाल थे। आज जो इस देश की धुरी बने बैठे हैं नेता, चाहे मुलायम सिंह जी स्वर्ग से धार गए, लालू प्रसाद को आप ले लो, रामविलास को ले लो, अनेकों ऐसे उदाहरण थे। अब जो चौधरी देवीलाल ने ना कभी जात देखी ना, परमानंद कुमार थे, अपना बैकवर्ड समाज से थे परमानंद जी, उनको वन मंत्री बना दिया। दिल्लू राम बाजूगर को एमएलए बना दिया, अमर सिंह दानक को बना दिया। इवन के राजनीति के अंदर दो अपने ऐसी नेता ऐसे हुए हैं अब जिनकी तूती बोली, चांदराम राजनीतिक हाशिए पे चले गए। हम जब छोटे छोटे थे तो बच्चे नारे लगाया करते, नीचे धरती ऊपर राम, बीच में हमारा चांदराम, तो वे नारे लगा करते रहे। एक वक्त वो आ गया कि चांदराम जी राजनीतिक हाशिए पे चले गए। चौधरी देवीलाल ने उनको यहाँ से उठाकर हरियाणा प्रदेश से और हरदोई से चुनाव लड़ाया लोकसभा का, एमपी बनाए, एमपी बना करके और उनको जहाजरानी मंत्री बनाने का काम चौधरी देवीलाल जी ने किया। मनोहर लाल सैनी जब तक कोई ये जाना नहीं करता, उसको लोकसभा में भेजने का काम किया। कैलाशो सैनी को भेजने का काम किया। अपने चौटाला साहब के ऊपर आप आ जाओ, चौधरी देवीलाल ने कर्जे माफ़ करे, 36 बिरादरी के हुए या अकेले जाटा के हुए, 24 घंटे बिजली पानी आया करता, वो अकेले जाटा गाँव था के। अनेक जो जन कल्याणकारी नीतियाँ थी, बैकवर्ड की चुपाड़ गांव में चौधरी देवीलाल ने बनवाई, जाट जाटों की थोड़ा थी। मैचिंग ग्रांट के तहत तमाम हर बिरादरी की चौपाड़, हर बिरादरी के बैकवर्ड के नंबरदार, चौकीदार, ये सारी की सारी देन जो थी ये चौधरी देवीलाल की थी। और उसके बाद चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार रही। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी जब मुख्यमंत्री बने, राज्यसभा में मेंबर भेजने की बात आई तो सबसे पहले हर आदमी इच्छा करता है। चौधरी साहब ने, राव मान सिंह जी थे रिटायर्ड एसपी, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने उनको भेजने का काम किया था। उसके बाद में ये अपने आजकल बीजेपी में अपने रणबीर गंगवा, उनको राज्यसभा में भेजने का काम किया। 4 के 4 राज्यसभा में तो एमपी गए वो केवल और केवल गैर जाट गए। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के समय में मंडी में अनाज जाया करता, जमींदारा 36 बिरादरी करती है जयप्रकाश जी, उस अनाज की 24 घंटे भीतर बोरी भर के पेमेंट हो जाया करती, तो हर बिरादरी की होती। बाजरा अपना दक्षिण हरियाणा में ज़्यादा होता है। एक बार ऐसा हुआ कि चौधरी साहब निकल रहे थे, बोला जी बाजरा भीग गया, ले नहीं रहे। तुरंत डीसी को उसी प्रभाव से बुलाकर, अटेली मंडी की बात मैं आपको बता रहा हूँ, उसी टाइम बुला करके और डीसी को ये कह दिया था कि किसान का अगर ना अनाज भीगता तो खेत के अंदर भीगता, ये सरकार का भीग गया है, इसकी पेमेंट सरकार करेगी, आप इस बाजरे को खरीदो। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी सिद्धांतों की राजनीति करने वाली पार्टी है, ना कभी जात पात की राजनीति करती, ना अगड़े पिछड़े ही करती, ना मंदिर मस्जिद की करती, ना धर्म की करती। संघर्ष करने का मादा इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में आज भी हमारा जो कैडर बना है उसमें अनेकों साथी ऐसे हैं जो अदर कास्ट के भी हैं। और कहने को तो लोग प्रतिद्वंद्वी कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन कभी भी ना चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने खुले दरबार लगाए। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम पहली बार चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने चलाए, वो क्या केवल जाट जाटेंगे हम लगे थे। लिस्ट निकलवा के देखो, चौधरी साहब के समय में 1 लाख से ऊपर ज़्यादा बच्चों को नौकरी दी गई थी। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ये बताने का काम करा कि इन्होंने अपनी समय में कितने बच्चों को रोजगार देने का काम। संघर्ष की बात आई प्रधान जी,
अगर पार्टी का कोई भी मुद्दा है, जिस तरह वोट चोरी का मुद्दा अब कांग्रेस ने उठाया, तो बड़ी संख्या में प्रदर्शन कर रहे हैं, हाथ में बैनर ले रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी प्रदर्शन ये कर रहे हैं। मैंने देखा था, आपने देखा झज्जर में देखा था, बाढ़ आ रही थी, 25 आदमी। राहुल गांधी ने कुछ या उनके कार्यकर्ताओं ने टिप्पणी कर दी तो बीजेपी वाले पुतला फूक रहे हैं, अगला रहे हैं, वो खूसड़े मार रहे हैं। जनता का हमारा मुद्दा है, अपने बेरा झज्जर में पानी भर रहा है। मनीषा हत्याकांड का मुद्दा आया था। इन मुद्दों के ऊपर ना तो सत्ता पक्ष ना विपक्ष वाले उस डालते प्रदर्शन नहीं कर रहे। इसके अलावा बिजली का ही मुद्दा आया था जी। इसके अलावा पानी का भी मुद्दा आया था। हरियाणा प्रदेश की किसी भी पार्टी ने एक किसान जलाया गया था जिंदा, उसका भी मुद्दा आया था पानीपत में। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने तुरंत प्रभाव से पूरा संगठन पानीपत के अंदर इकट्ठा होकर के डीसी को ज्ञापन दिया और ये मांग की कि इस किसान की पूरे तरीके से उचित कार्रवाई करके जांच हो और इसको मुआवजा दिया जाए। जब पंजाब की सरकार ने पानी देने को मना किया भगवंत मान जी ने, उसी टाइम हरियाणा प्रदेश की इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने जा कर के उस भवन को घेरने का काम किया। उस दबाव के आगे पंजाब सरकार को झुकना पड़ा, पंजाब सरकार को पानी देना पड़ा। तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी, बिजली के मुद्दों की बात थी, बिजली के मुद्दे पे भी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने अपना चंडीगढ़ के पंचकुला के अंदर सरकारी जो ऑफिस है उसको घेर करके वहाँ ज्ञापन देने का काम किया कि बिजली के रेट गलत तरीके से बढ़ाए गए। संघर्ष और कांग्रेस पार्टी तो एक इस किस्म की पार्टी है जो संघर्ष में विश्वास नहीं रखती। वो तो केवल बैठ करके ऐसी कमरों में बैठ कर राजनीति करने वाले लोग हैं। अब इन जिला प्रधानों को आप ले लो, अभी विधायकों की बात आप कर रहे थे, 11 साल में खोदा पहाड़ निकली चुईया, 11 साल में संगठन बना। पार्टी प्रेसिडेंट को पूरे जिले के गाँव का भी नहीं पता। तो ये इस किस्म के लोग हैं, ये झूठा भ्रामक प्रचार फैलाकर जनता को गुमराह करते हैं। और जयप्रकाश जी, मैं भविष्यवक्ता तो हूँ नहीं, लेकिन जिस किस्म के आज हालात प्रदेश में हैं, हर आदमी इस बात को लेकर के चल रहा है। हर मीटिंगें भी आप देखते होंगे, जिस भी जिले में मीटिंग हो रही हैं, हजारों की संख्या में लोग इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की मीटिंगों में आ रहे हैं। जो लोग कभी ये सवाल किया करते कि भाई झज्जर में गढ़, ये गढ़ तो चौधरी देवीलाल का था, ये आपका गाँव बिरोड़ जहाँ हम बैठे हैं, ये पूरे का पूरा चौधरी देवीलाल चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का था। वो तो मजबूरी बस लोग इधर उधर हो गए, आज फिर वो लोग वापस आ जाएंगे। गढ़ किसी के नहीं रहते राजनीति में। गढ़ तो सोनीपत भी था। क्यों लोकसभा का चुनाव आ रहे भूपेंद्र हुड्डा, क्यों रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा आ रहे, दोनों बाबू बेटे एक टाइम में समरे। तो कहाँ गया गढ़, कहाँ गया था जब गढ़ कहाँ था? जनता को बरगला दिया, चौधर के नाम पर बरगला दिया। और गहराई में अगर जाओगे तो जयप्रकाश जी सबसे ज़्यादा दुश्मनी झज्जर के साथ चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा दीपेंद्र ने निकाली। जब ये प्लांट लगने शुरू हुए, उससे पहले मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, शायद आपके ध्यान में भी होगी बात, यहाँ चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार थी। मातनहेल की बनी के अंदर आज भी वो पत्थर होगा, अगर नहीं डिगाया गया वो तो जॉर्ज फर्नांडिस रक्षा मंत्री होते थे। उस सैनिक स्कूल की आधार चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने रखने का काम किया था। वो सैनिक स्कूल अगर यहाँ बनता तो हमारे बच्चों का भविष्य कितना उज्जवल होता। आज आपका एरिया है, आसपास के 10 किलोमीटर की सराउंडिंग में लोगों का चेकअप आप करवा के देखो। पोल्यूशन से इतना मतलब बुरा हाल है पोल्यूशन का। रात को आप कपड़ा भी ओढ़ के सोओगे तो सुबह कलर चेंज हुआ मिलेगा आपको। इसकी वजह से सेम पूरे एरिया के अंदर आई। इससे बेनिफिट क्या हुआ? झज्जर शहर की आप बात ले लो, झज्जर शहर का 52 सीम है जयप्रकाश जी, और हम किसान घर में पैदा हुए। सारे की सारी टोटली ज़मीन, टोटल झज्जर शहर की ज़मीन एक्वायर कर दी और उसमें सेक्टर बना दिए, सेक्टर 6, 7, 8, 9, 10 पूरी ज़मीन। मतलब लोगों को बेघर करना था। और उसके रेट क्या मिले थे? 22 लाख रुपए प्रति एकड़। आज तक सेक्टर डेवलप नहीं हुआ। एक भी सेक्टर झज्जर में, सेक्टर अगर 6 को छोड़ दें, एक भी सेक्टर फिलअप नहीं है, और सेक्टर 6 भी पूरा फिलअप नहीं है। फिर वो ज़मीन किसान से क्यों छीनी गई? उस ज़मीन के रेट आज 10 करोड़ रुपए प्रति एकड़ के भाव से हैं। और यही काम इन्होंने बादली हल्के में करने का काम किया। 10,000 के समथिंग रिलायंस से ज़मीन ले करके, रिलायंस से बात करके, और किसानों से 22 लाख रुपए के हिसाब से ज़मीन दिलवा दी। आज वही रिलायंस बादली हल्के के आसपास के गांव में 70,000 रुपये प्रति वर्ग गज के भाव से, और वहाँ भी मदद करने का काम कराया गया। जब आपने SEZ बनाया, स्पेशल इकोनॉमिक जोन,
तो उसको चेंज कन्वर्ट करके एमईटी क्यों बनाया, मॉडल इकोनॉमिक टाउनशिप की परमिशन क्यों दी गई, वहाँ SEZ ही बनना चाहिए था, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनना चाहिए था। तो सारी की सारी मिली भगत करके इस पूरे ज़िले के किसानों के साथ बहुत ज़्यादा, मैं तो ये कहूँगा कि बर्बाद करने का काम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया। दीपेंद्र हुड्डा ने कह रहा है कि भाई अब चौटाला तो फ्रस्ट्रेशन में है और इनेलो का पतन का कारण तो अभय सिंह चौटाला है, हमारा नाम ले लिया अपनी राजनीति चमका। दीपेंद्र जी क्या कह रहे हैं, दीपेंद्र जी शायद राजनीतिक परिवेश को जानते ही नहीं। फिर दीपेंद्र जी को यह नहीं पता कि चौधरी अभय सिंह उस परिवार से में पैदा होने वाला व्यक्ति है जिसने इस पूरे देश की तस्वीर बदल कर रख दी थी। चौधरी देवीलाल जी का पूरे देश के अंदर तूती बोलती थी। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के आज भी किसी भी पार्टी से आप पूछ लो, हर आदमी एक बात कहता है कि भाई चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जैसा प्रशासक हमने नहीं देखा, चाहे वो सरकारी मशीनरी पर पकड़ थी या पब्लिक में जाने की बात थी। और चौधरी अभय सिंह तो मजबूत आदमी है। दीपेंद्र सिंह जी तो इसलिए पेट में दर्द हो रहा है ना, कदे भूपेंद्र सिंह हुड्डा और तेरी राजनीतिक रोटी ना छिन जा। और ये तो वो परिवार है जो चौधरी भूपेंद्र सिंह जी तो बहुत बाद में आए, उससे पहले तो चौधरी देवीलाल हरियाणा के CM रह चुके थे 87 में 77 में, और मजबूत आदमी थे। एक बार जैसे अब चौधरी साहब का जन्मदिन मनाया जा रहा है रोहतक में, चौधरी चरण सिंह के नाम पर किसान दिवस मनाने का फैसला चौधरी साहब ने किया था। तो मोरारजी देसाई उस टाइम देश के प्रधानमंत्री होते थे, मोरारजी देसाई ने चौधरी साहब को बुलाया और बुला करके थोड़ी टाइट आवाज़ में ये कहने लगे, चौधरी देवीलाल ये मत भूलो कि आप मुख्यमंत्री हो और मैं इस देश का प्रधानमंत्री हूँ, आपकी कुर्सी जा सकती है। चौधरी देवीलाल 1 सेकंड से पहले जवाब दिया कि कुर्सी कल जाने की बात छोड़ दो, मैं कुर्सी को आज ही ठोकर मारता हूँ, मैं किसान पहले हूँ, मैं मुख्यमंत्री बाद में हूँ। चौधरी देवीलाल जी का जन्मदिन मनाएगा। पूरे दुनिया के इतिहास में सबसे बड़ी रैली चौधरी देवीलाल जी ने की थी। दीपेंद्र हुड्डा जी तो ठीक अपने बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ गए, बड़े घर में पैदा हो गए और फिर अमेरिका में जाकर सर्विस कर ली और फिर उसके बाद राजनीति में आ गए, क्योंकि नहीं तो अगर भूपेंद्र हुड्डा से अलग हटा कर चलाओ ना, कितने बड़े नेता चौधरी दीपेंद्र सिंह जी। चौधरी अभय सिंह तो अपने दम पर चलने वाले व्यक्ति हैं, आज तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी भी नहीं हैं। तो ये कहने को तो कुछ भी कह सकते हैं। फिर प्रजातंत्र है जयप्रकाश जी, प्रजातंत्र में जो संघर्ष करेगा वो जीतेगा। तुम्हारे को लोगों ने राज देने का काम किया, तब तो चौधरी अभय सिंह ने मना नहीं करी थी अगर भाई इनको मत राज मत बनाओ। तुम खुद अपना राज खोकर दूसरे पर लांछन लगाने का काम करते हो। किस किस्म की भाषा बोलते हैं, अपनी समझ से परे की बात। एक आखिरी सवाल लेना चाहूँगा, काफ़ी ज़्यादा लंबी बातचीत होगी। आपका राज आई काफ़ी लंबा टेम हो गया जी, उसका बाद कांग्रेस का भी आया, फिर बीजेपी की आया। उस टेम का राजकरण का तरीका, सामाजिक परिस्थिति पूरी तरह से चेंज हो चुकी है। जनता न्यू जानना चाहो है कि जी डाल बीजेपी राज कर रही है, भाई राशन दिया जा रहा है, डिजिटलाइजेशन हो गया, नौकरियां पारदर्शिता की बात कर रही हैं, इन तय अच्छा करके दिखाएंगे या उसे समय की राजनीति राज करने का तरीका था वही होगा? वक्त के साथ जयप्रकाश जी हर चीज़ चेंज होती है। पहले पोस्टल बैलेट से चुनाव होता था, आज मशीन आ गई। राज करने के तरीके की जहाँ तक आप बात है, अगर प्रशासक मुख्यमंत्री कुर्सी पर मजबूत है तो राज अपने आप ठीक हो जाता है। नीतियाँ ठीक हैं, नीति ठीक होनी चाहिए। ना तो नीति ठीक है ना नीतियाँ ठीक हैं। अपनी मुँह मियाँ मिट्ठू तो भारतीय जनता पार्टी बनती है। अभी ये पीछे पूरा रोड़ा माचा हरियाणा प्रदेश के अंदर कि भाई ये जो लड़के लगाए थे कौशल रोजगार के तहत इनको निकाला जा रहा है, अगली लिस्ट भी आएगी और पारदर्शिता से कर रहे हैं। कितनी जॉब दी हैं, सफेद पर वाइट पेपर जारी करवा दो ना आप, कितनी सर्विस देना काम करा, कितनी हटाने का काम किया। ये किसान तई और ये पकड़ा दी उल्टी बीमारी। किसान खेत में काम करेगा, ऑनलाइन फार्म भरता अंडे का, पेमेंट भी ऑनलाइन, अनाज भी ऑनलाइन बिकेगा। तो किसान तो आज आपके गांव में देख लो ना, बाजरे की क्या हालत है। बाजरा गलने लग रहा है, किसान काट लिया उसका वैसे गलने लग रहा है, किसान नहीं काटा उसका वैसे। ये ऑनलाइन खरीदेंगे इतना तो इसका भट्ठा गोड़ लेगा। तो नीतियाँ तो जब प्रशासक जो होगा, तो देवीलाल ने भी राज कराया है। आज तक हिंदुस्तान के किसी भी कोने में जाकर आप नाम लेकर देख लो, चौधरी देवीलाल को लोग परमात्मा की तरफ पूजते हैं कि भाई ऐसा युग पुरुष दोबारा नहीं होना। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने 5.5 साल कंटिन्यूस कराया, पहले भी कराया। उनके राज के आज उदाहरण देते हैं लोग। तो पॉलिसी तो सरकार ऐसी इस किस्म की बनानी चाहिए जो जनता को भी बुरी ना लगे और लोगों का भला भी जिससे हो। सरकारी नौकरी देने का काम करना चाहिए। मैं एक बात आपके चैनल के माध्यम से खुल कर कहता हूँ,
आज हमारे जो बेटा बेटी हैं जो पढ़ रहे हैं, ग्रामीण परिवेश में वैसे नहीं पढ़ाया जाता क्योंकि इतनी लंबी चौड़ी दौलत होती नहीं लोगों के पास। जो लड़का एक डॉक्टरेट की उपाधि ले गया जयप्रकाश जी, जो लड़का एमए कर गया, एमफिल कर गया, डॉक्टर बन गया, और वो लड़का कौशल रोजगार के तहत 22,000 की नौकरी करने का काम कर रहा है, इससे ज़्यादा नीचता की बात और क्या होगी सरकार के लिए। जो लड़का एमए, एमफिल, पीएचडी कर रहा है, बीए ग्रेजुएशन कर रहा है, सरकारी भारतीय जनता पार्टी की एक नीति है कि सरकारी तंत्र से नौकरियों को ख़त्म कर दो। आज हरियाणा में 5 लाख के समथिंग, अगर मैं ठीक हूँ, करेक्ट तो नहीं हूँ मैं, लेकिन इतनी पोस्ट सृजित की जा सकती हैं अगर सरकार की नीयत ठीक हो तो। गवर्नमेंट जॉब, और उनको फिर परमानेंट नौकरी मिलेगी तो वो आदमी काम भी करेगा। वही हाल सेना का कर दिया। सेना में बताओ आप, ये अग्निवीर की जो योजना ले आई भारतीय जनता पार्टी, इसको को ग्रामीण परिवेश में बसने वाला आदमी को उचित मानता है? इसको बहुत चोट लगी है, बहुत बड़ी बात, ये चोट जान के मारी गई हैं, क्योंकि ये चोट इसलिए मारी गई हैं कि सेना का कमज़ोर होना तो देश के लिए सबसे बड़ी बात है। और एक व्यक्ति जो पूरा जीवन पर्यंत अपने बच्चों को छोड़कर, अपनी मिट्टी को छोड़ करके बॉर्डर के ऊपर -डिग्री टेम्परेचर में नौकरी करने का काम करता है, और उसको फिर अग्निवीर योजना के तहत भर्ती करने का पता नहीं किसकी सोच के साथ इस देश की सरकार ने फैसला लेने का काम किया। तो ये थे सतपाल पहलवान जी, इनेलो जिला झज्जर के अध्यक्ष हैं। 25 सितंबर को नई अनाज मंडी रोहतक में चौधरी देवलाल जी की जयंती सम्मान दिवस मनाया जाएगा। अभय चौटाला जी हर हलके में दौरा करके वह निमंत्रण दे रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पूछने की कोशिश करो। मैंने बहुत घना सवाल सतपाल पहलवान जी के लिए पहले रिजर्व कर रखा था, उनका जवाब लेने की कोशिश करी है। कुछ रह गया हो तो आप कमेंट करके बता सको हो। कांग्रेस के वोटर मैंने बेरा है कि सोच रहे हैं कि हम परांजा या उरांजा, पहलवान जी ने उसका जवाब दे दिया है। समझने के लिए इशारा काफ़ी है। तो 36 जाखड़ चबूतरा के ऊपर 7 तारीख को अभय सिंह चौटाला जी आपको निमंत्रण देने के लिए आ रहे हैं। प्रधान जी का कहना है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचे। अपने तमाम सवालों के जवाब दिए प्रधान जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जयप्रकाश।